गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहा करता था। आदित्य बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ रुक्मणी? आज सुबह से राधा ना तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर आदित्य उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया, जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आंख बंद करके लेटी हुई थी। आदित्य को अपने पास देखकर 10 वर्षीय राधा ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ राधा? तुम्हारी माँ बता रही हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। राधा की बात सुनकर आदित्य की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आदित्य की 10 वर्षीय पुत्री राधा काफी समय से बीमार चल रही थी। आदित्य अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर आदित्य अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप राधा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो रुक्मणी, राधा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री राधा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रुक्मणी, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक आदित्य गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि आदित्य के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य आदित्य की ओर देखकर बोला, क्या हुआ आदित्य? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरी पुत्री राधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर राधा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर आदित्य फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वो आदित्य के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काट कर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। ईश्वर करें ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर आदित्य अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब आदित्य अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आदित्य के घर पर आ पहुंचा। आदित्य, गजब हो गया।
क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? आदित्य, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। आदित्य ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। आदित्य अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। आदित्य मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया राधा का केशव नगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा आदित्य कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। ये सुनकर आदित्य अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया आदित्य को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, आदित्य को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मणी को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले रुक्मणी। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य उसी दिन अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपनी पुत्री राधा को लेकर केशव नगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य राधा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें आदित्य, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। ये सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी रुक्मणी बुरी तरह से घबरा गए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। आदित्य, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। आदित्य और रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों उदास मन से अपनी पुत्री राधा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर रुक्मणी रोते हुए आदित्य से बोली, तो क्या हमारी पुत्री राधा कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो रुक्मणी। मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री राधा सही हो जाएगी। अरे केशव नगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है।
अगले दिन आदित्य कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी बलिया के साथ आ पहुंचा और आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? आदित्य की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ बलिया जोर जोर से हंसता हुआ आदित्य से बोला, तुम मूर्ख हो आदित्य, तुमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ आदित्य। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। ये तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं आदित्य। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से ये मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। आदित्य समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। आदित्य निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आदित्य आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य के रोने की आवाज सुनकर अचानक वो चौंक पड़े। वो साधु आदित्य के पास आकर बोले, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी पुत्री मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य साधु महाराज? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर आदित्य चौंकते हुए बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है? धन तो आता जाता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी पुत्री सही हो जाएगी। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वो फूल गायब हो जाएगा। परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। साधु की बात सुनकर आदित्य बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ साधु महाराज। तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाईं ओर दिशा में मुड़ जाओ।
आदित्य तुरंत दाईं ओर दिशा की ओर चल दिया। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक आदित्य बुरी तरह से थक चुका था। आदित्य के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर आदित्य एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आदित्य आराम करने के लिए बैठा ही था कि आदित्य ने देखा एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। आदित्य इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरों से आदित्य की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? न जाने क्यों हिरण के ऐसा बोलने पर आदित्य को हिरण के ऊपर बहुत तरस आ गया। आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर ये हिरण भी मायावी हुआ, तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। आदित्य ने देखा कि हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में आदित्य से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वो जीते जी मर जाएगी। ये दुख सुनकर आदित्य शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की आदित्य की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। आदित्य ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। आदित्य ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद
जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। आदित्य दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। आदित्य अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि आदित्य के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी पूरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया, परंतु वो ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वो बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में जो ये कमल का फूल देख रहे हो, ये एक चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए आदित्य। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वो फूल आदित्य के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो आदित्य। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वो कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा तुझे तोड़ेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है आदित्य। मांगो, क्या मांगते हो? पहले तो मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी की बीमारी सही हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी सही हो जाए। तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन स्वास्थ्य होता है। ठीक है आदित्य, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वो सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया और आदित्य की बेटी ठीक हो गई। जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो आदित्य। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। घर पर आकर उसने देखा उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु आदित्य के पास आकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, मैं समझ गया था कि तुम ही वही इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए।